हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्शियल डिस्चार्ज बेसिकली होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, पार्शियल मतलब कि हल्का, पार्शियल डिस्चार्ज मतलब उसके थ्रू होना। क्लियर है कि कोई भी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें एक जो चार्जिंग पॉइंट होती है, चार्जिंग बुशिंग्स बेसिकली या चार्जिंग लाइव पार्ट्स होती है, उसके से चार्ज डेवलप होके वो ट्रैक करते हुए किसी अर्थ या न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचती है, जो उसके इंसुलेशन को डैमेज करते हुए पहुंचती है, उसे हम पार्शियल डिस्चार्ज कहते हैं। अब पार्शियल डिस्चार्ज जब होता है तो कई फॉर्म में हो सकता है, मे बी वो लाइट के फॉर्म में हो जो हमें दिखाई दें, जैसे आपने कई बार देखा होगा, और कई बार वो साउंड के साथ भी होता है, हीट के फॉर्म में होता है, क्योंकि लाइट होगी तो हीट भी रहता है, हीट के साथ वो साउंड भी क्रिएट करता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी डेवलप कर दिया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर इफेक्ट हो रहा है तो ट्रांसमिशन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और इंड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी के कारण भी हो सकता है। और अगर वो पार्शियल डिस्चार्ज जब होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में गैस भी डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो है कि क्या पार्शियल डिस्चार्ज किन फॉर्म में होता है और वो उसकी क्या साइड इफेक्ट्स या रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि पार्शियल डिस्चार्ज बेसिकली क्यों होता है। अब टाइप ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज में हमारा जो सबसे पहला जो टाइप्स है, जो आप देखेंगे कि इन कैटेगरीज में क्या फील करता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है लाइक ट्रांसफार्मर, तो उसमें क्या है, बहुत सारे कुछ आपने काम किया है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कुछ काम किया है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स, मे बी वो फ्लोटिंग वायर हो या कुछ फ्लोटिंग मटेरियल्स हो, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स हो, वो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल हमारा कूलिंग और इन्सुलेशन दोनों का काम करता है, तो इसमें वो इफेक्ट होके क्या कर सकता है, वो ट्रैकिंग पाथ प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए अगर कोई भी लूज ऑब्जेक्ट अगर किसी इंसुलेशन के अंदर हो गया है, चाहे किसी भी रीजन से हो, तो वो कॉमनली आपका पार्शियल डिस्चार्ज के लिए एक रूट प्रोवाइड करेगा, जो एक लीस्ट सीवियर है, जिसको हम कभी भी बचा नहीं सकते। अगर वो अंदर में है, अगर वो ट्रांसफर अंदर कोई पार्ट छूट गया है, तो डेफिनेटली वो पार्शियल डिस्चार्ज क्रिएट करेगा ही, और आपकी यूनिट या आपके ट्रांसफार्मर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप के पार्शियल डिस्चार्ज कैसे होती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई हैवी पार्ट्स, हैवी बुशिंग्स है, एक बुशिंग्स है, एक ग्राउंड है और ऑयल है, ट्रांसफार्मर को मशीन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि ऑयल के बीच में एक तो मटेरियल आ जाता है, फ्लोटिंग वायर्स या कंडक्टिंग मटेरियल्स, तो उसके कारण पार्शियल डिस्चार्ज होता है, पाथ प्रोवाइड करता है। दूसरा, अगर ऑयल्स में बबल्स हो, कोई वैकेंट जगह हो, तो वो भी क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑयल में एक तरीके से वो एक मॉइस्चर, वो एक तरीके से इम्प्यूरिटीज़ हैं जो आपके हैवी डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि इंसुलेशन वहाँ पर है ही नहीं, ऑयल तो इंसुलेशन खत्म हो गया ना वहाँ पर, जब बीच में जैसे बी आपका जो है यहाँ पर एक पाथ है और ए जो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, तो वाइड जो होता है ना, वो आपका एक ट्रैकिंग के लिए एक रूट प्रोवाइड कर देता है, जो आपको जो सिस्टम में एक पार्शियल डिस्चार्ज का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बार बार कभी कोई सिस्टम में कोई गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम बोलते हैं कि, या कुछ बबल्स रहते हैं तो बोलते हैं कि बबल्स को पहले हटाओ यार, कि उसे बबल्स को निकालो। फर्स्ट ऑफ जब बीडीबी हम टेस्ट करते हैं ना, तो बीडीबी टेस्ट करते हैं हम सबसे पहले करते हैं कि बबल्स को पूरे निकाले जाते हैं, ताकि कोई भी ऐसे पार्ट्स जो हैं वो इसके कारण इसकी वैल्यू जो है सही तरीके से ना आए, ऐसा ना सोच के हम बबल्स को पहले निकालते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है, इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में अगर वॉइड्स हैं या खालीपन है या बबल्स हैं, तो भी आपका पार्शियल डिस्चार्ज का एक मेजर कारण बनता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बबल्स, जैसे ये किस कारण से हो सकता है, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, और इस टाइप से जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो आपके ऑयल फील्ड जो होते हैं ना, ऑयल फील्ड जो केबल्स होते हैं, बुशिंग्स होते हैं, बेसिकली जीआईएस के जंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों में ये पाती है, और ये हाई डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ये क्रैक्स मतलब सॉलिड पाथ प्रोवाइड करते हैं, और ये आपका फेलियर को कंटिन्यू बढ़ाने वाला रहता है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिस्चार्ज भी काफ़ी डेंजरस है हमारे लिए, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, जो हमें मॉनिटरिंग करते हुए रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स के पार्शियल डिस्चार्ज में कैसा होता है। तो जैसे अभी तक हमने ट्रांसफार्मर में देख लिया है, अब हम इसमें ट्रांसफार्मर के अलावा एक और पार्ट्स में देखते हैं जिसमें आपका कोई फ्लोटिंग पार्टिकल्स है। अब फ्लोटिंग पार्टिकल्स अभी इधर मेटेलिक नहीं है, नहीं कोई वॉइड्स है, कोई बुलबुला है। फ्लोटिंग मटेरियल्स में भी मेटेलिक पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आपका क्या होता है, ये इंसुलेटेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं ऑल इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर में, और ये ऐसे 6 टाइप्स जो गैस होते हैं इसमें ही होता है। क्योंकि कभी कभी हम डीके होती है मटेरियल्स की, तो ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स, थिनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑयल में फ्लोट करने लगते हैं। तो ऐसे ही ऐसे ऑटोलिटी मेटेलिक पार्ट्स हैं, तो ये एज ए कंडक्टर काम करते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम ट्रांसफार्मर की इंस्पेक्शन करते हैं तो बार बार हम इन चीज़ों को, ऑयल को फिल्ट्रेशन कई बार करते हैं। कई बार उसको फ़िल्टर करने के बाद उसके जो मेटेलिक पार्ट्स, वॉइड्स और जो इंसुलेटिंग मटेरियल के डीके होने के कारण जो निकल के आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए एक सर्कुलेशन को कई बार हम लगाते हैं, कई बार चलाते हैं, और अंटिल अनलेस जब तक उसकी BDB 60 एबव ना आ जाए, 60 kV एबव ना आ जाए, तब तक हम उसको चलाते रहते हैं। तो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज। अब पार्शियल डिस्चार्ज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली व्यू में देख सकते हैं कि वो दिखता कैसे है। जैसे मान लो कोई मटेरियल्स है उसके अंदर पार्शियल डिस्चार्ज हुआ है, तो एक्चुअल में सिग्नेचर कैसे फॉर्म होता है उस पार्शियल डिस्चार्ज के लिए, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पिक्स हैं, एक बॉटम में है और एक वर्टिकल है। तो बॉटम में आप देख सकते हैं कि लिप्स जैसे, रूट जैसे बना हुआ है। मतलब रूट का मतलब है ये उन पाथ पे पार्शियल डिस्चार्ज हुआ है, उस पाथ पे चार्जेस का ट्रेवल हुआ है हाई वोल्टेज से ग्राउंड की तरफ या लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये सरफेस में होता है और इंसुलेशन के साथ, इंसुलेशन के ऊपर होता है, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल को तो डैमेज कर ही देता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये किस कारण होता है, तो इंसुलेटिंग सरफेस के डिस्चार्ज होने का, इंसुलेटिंग सरफेस के ख़राब होने के कारण भी इससे होता है। और ये जो ट्रेंड है ना, ये ग्राउंड मेटल के अलॉन्ग होता है। मान लो कि एक हाई वोल्टेज है और एक ग्राउंड है, तभी वो ग्राउंड होते हुए चलते हुए जाता है, या कि उससे लो वोल्टेज रहा है, ये उस तरफ भी पार्शियल डिस्चार्ज हो जाता है। देख सकते हैं कितना हैवियर हुआ है लेफ्ट साइड पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से वो तो पूरा डैमेज ही हो गया, कह सकते हैं कि वो दोबारा अब यूज़ में नहीं आ सकता। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए कि इस तरीके से कोई ट्रैकिंग हो रही है। तो अभी हम इससे थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। देखिए अभी हम, ये तो सरफेस पे डिस्चार्ज को हमने बताया है। अभी देखते हैं कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या आइसोलेशन के लिए हम जब इंसुलेटर यूज़ करते हैं ना, उसके साथ ये किस तरीके से होती है। तो इसमें भी क्या होता है, डिस्चार्ज हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना के डिस्चार्ज में ये पार्शियल डिस्चार्ज के पार्ट में आता है। इसमें देखेंगे आपकी जो कोरोना डिस्चार्ज में जो 7 पेज होता है, वहाँ पर एक ब्लूइश कलर का और वायलेट कलर का एक आपका स्पार्क के साथ, एक साउंड के साथ, नॉइसी साउंड के साथ एक डिस्चार्ज होती है, खासकर अंधेरे या रात में ये दिखती है आपको। तो दिस इज अ कोरोना डिस्चार्ज। बेसिकली जो मेन कंडक्टिंग सरफेस होता है उसके चारों तरफ जो शार्प पेजेस होते हैं वहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये कोरोना जो होता है ना, ये जैसे जैसे टाइम जाते जाता है वहाँ पर एक तो ये कार्बन फॉर्म करता है, तो वहाँ पर कंडक्टिविटी भी आपकी जो मेन पाथ है उसकी भी रिड्यूस हो जाती है, खासकर उसकी लाइफ जो होती है उस इक्विपमेंट की वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ये पार्शियल इतना हैवी होता है ना कि वहाँ पर स्पॉट के कारण क्या होता है, वो मटेरियल को डैमेज भी कर देता है, ठीक। तो कोरोना डिस्चार्ज हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप वैसे तो कोरोना तो किसी पॉइंट से भी सही नहीं है, पर फिर भी हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट से कोरोना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आप देख सकते हैं। अभी तक हमने पार्शियल डिस्चार्ज के टाइप क्या है, ये टाइप्स को देखें। अब हम उसकी टेस्टिंग को देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग सबसे पहले क्यों हुई जाती है। अब देखो बहुत इजी सा है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम क्यों है और कहाँ है, वो इनसाइड है कि आउटसाइड सरफेस पे है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। दूसरा, एनालिसिस करने के लिए कि क्या ये कंटिन्यू इतना डिस्चार्ज होते रहा तो क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे सर्किट्स पे या हमारे इक्विपमेंट पे, हैवी इक्विपमेंट पे। और दूसरी चीज़, इसका ट्रेंड से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये अलार्मिंग स्टेज में है कि ये अभी चल सकता है अगले शटडाउन तक, ठीक है। तो कभी कभी देखना पड़ता है कि कुछ हैवी से ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, पता चला कि हैवी डिस्चार्ज होने का वहीं पर गल के टूट के गिर गया, तो आपको तो भैया ये इमरजेंसी शटडाउन लेना ही लेना है। तो उसको जानने के लिए पार्शियल डिस्चार्ज की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो कब तक करना है। अब इसकी 2 टाइप के ऑनलाइन टेस्टिंग होती है और जिसके लिए कोई शटडाउन की जरूरत नहीं होती, वो टेस्ट भी होता है। ये टेस्टिंग करते हैं कैसे हैं, क्या है,
तो सबसे पहले जो इससे करने से क्या होता है, हमें पार्शल डिस्चार्ज का सिग्नेचर पॉइंट हो जाता है। जैसे हमने जो पिक्स में दिखाया था, एक रूट ट्रैकिंग बन जाता है। हम पता चल सकते हैं कि ये रूट ट्रैकिंग कितना सीवियर है। ये तो हॉट स्पॉट डैमेज जैसा है, ये लीफ जैसा है, रूट जैसा है। दूसरा मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि बहुत हैवी करंट डिस्चार्ज हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपको ये कुछ ही दिनों में ये बहुत सीवियर हो जाएगा और आपको कभी भी डैमेज कर सकता है आपके इक्विपमेंट को। तीसरा, पल्स का लिमिटेशन कितना हो रहा है। पता चला कि एक बार कुछ गया, जैसे ट्रांसफर के अंदर ही कुछ गया है, पता चला कि कुछ पार्टिकल्स है जो मूव कर गया है लेकिन इसको दोबारा नहीं कर रहा है, तो समझ सकते हो आप। लेकिन अगर ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली पल्स पे पल्स आ रहा है तो समझ सकते हो कि यहाँ पर दिक्कत तो है, हैवी पार्टिकल्स हैं जो दिक्कत कर सकती हैं। और डिस्चार्ज का पावर कितना है, जैसे बताएं कि मान लो कि पतला सा डिस्चार्ज हो रहा है जिससे कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ऐसा होता है कि बहुत हेवी डिस्चार्ज हो रहा है तो पता करते हैं कि भैया अब तो इक्विपमेंट को शट डाउन लेने से, मतलब मेडिसिन शट डाउन से पहले शट डाउन लेके इसको रेक्टिफाई कर दो। दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि पार्शल डिस्चार्ज इस तरीके से हमें करना चाहिए, इसी हमें पता चल जाती है। मान लो हमने पार्शल डिस्चार्ज भी कर लिया, टेस्टिंग भी कर ली, तो इसको अदर टेस्ट के साथ हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा है। सबसे पहले हम डिजॉल्व गैस एनालिसिस, ये ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई यहीं पर हॉट स्पॉट होता है या ये कहीं पर उसकी जो इन्फ्लेशन होती है वो डिग्रेडेशन शुरू होती है, तो अल्टीमेटली अलग अलग डिस्चार्ज के लिए अलग अलग गैस फॉर्मेशन होता है। हॉट स्पॉट के लिए एसिटिलीन होता है, का जो इंसुलेशन डैमेज होता है उसके लिए कार्बन और मीथेन डेवलप होते हैं। तो ये चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा गैस अभी फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा अभी हॉट स्पॉट या सीवीटी है, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीजीए को स्पेशली लिखा है कि अलग अलग कोड्स उसके हैं कि कैसे देख सकते हैं गैस का कौन सा कंटेंट है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो गैस का जो जनरेशन हो रहा है वो इंसुलेशन डिग्रेडेशन कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा अपना गैस फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और इंसुलेशन डिग्रेडेशन होने का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा डिस्चार्ज शुरू होना हो जाएगा। दूसरा है 10 डेल्टा। 10 डेल्टा का बेसिक पर्पस ये होता है कि कोई भी आपकी ये 10 डेल्टा हम सीटी, सीवीटी, ट्रांसफार्मर इन सब में करते हैं। इसका बेसिक पर्पस होता है कि हमें ऑयल में कितना मॉइस्चर कंटेन है उसको फॉर्म करने के लिए, जानने के लिए करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी आ रही है और कितनी आनी चाहिए, क्योंकि हर साल उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है वो भी हमें पता करते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये 10 डेल्टा टेस्टिंग से भी पार्शल डिस्चार्ज का हम पता कर सकते हैं। और दूसरी है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी मतलब है, पता चला कि हमने अलग अलग पॉइंट्स पे सेट पॉइंट देख रखे हैं, अपना थर्मोकप लगा रखे हैं, जहाँ से पता चलेगा कि एक जगह पे पर्टिकुलर पे टेम्परेचर हाई है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर लो है। मतलब एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि आर फेज की तरफ ट्रांसफार्मर जो हीटिंग एरिया है वहाँ पर ज़्यादा है हीट, और दूसरी जगह हीट कम है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर आर फेज की तरफ जो बूस्टिंग्स लगी है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है। तो थर्मोग्राफी से भी हम पता कर सकते हैं, ये पार्शल डिस्चार्ज को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पैटर्न्स हैं जिसमें हम कोरिलेट करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पार्शल डिस्चार्ज हो रहा है, किन किन जगहों पे। अब हम देखते हैं कि इसको स्टेप्स कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मान ली पार्शल डिस्चार्ज की टेस्टिंग हमने की है तो सबसे पहले डिटेक्ट हो गई, फिर हम उसकी क्वांटिटी मेज़र करेंगे कि उसकी कितनी सीवियरिटी है, 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 1000 है, कितना डिस्चार्ज में हो रहा है। फिर उस पर्टिकुलर जगह पर हम लोकेशन फाउंड करेंगे। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की बूसिंग के पास हो रहा है तो हमें पहले बूसिंग पर हम पूरा मॉनिटरिंग करते थे कि पूरा बूसिंग में प्रॉब्लम, फिर हम बूसिंग से पता चले कि पर्टिकुलर इस जगह पर पार्शल डिस्चार्ज हो रहा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि पर्टिकुलर वहीं पर हम टेम्परेचर को चीज़ों को देखेंगे, वहाँ पर सेंसर लगाएंगे, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो फिर उसका ट्रेंड देखेंगे कि उसका जो डिस्चार्ज हो रही है वो कितने टाइम्स के ड्यूरेशन में हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी अब कितनी है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पार्शल डिस्चार्ज के लिए ये जो स्टेप्स हैं ये हम फॉलो करते हैं, डिटेक्शन, मेजरमेंट, लोकलाइजेशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रेंडिंग, ठीक है। जिससे हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर हमारी इशू आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कि जो पीडी टेस्ट है वो बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होते हैं। एक तो ऑफलाइन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेजर्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम पीडी टेस्ट करते हैं, जैसे कि बीडीवी हो गया या ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज टेस्टिंग भी होती है। तो एक आपका कंट्रोल लैब होता है, उस लैब में पूरे आपका इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ में उसकी सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, उसके बाद उसको हम टेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑफलाइन पीडी टेस्ट। सेकेंड होता है ऑनलाइन पीडी टेस्ट। ऑनलाइन पीडी टेस्ट में एक तो पोर्टेबल होता है जो आपको टाइम पे जाके चेक करके आ जाओ, और दूसरा होता है आपका जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है, जो 24 आवर 7 करती है, और एक कंडीशन बेस्ड होता है या ऑन डिमांड होता है। तो इस टाइप से पीडी टेस्ट भी किया जाता है सर्किट्स में।